सो अब आपका पहला एक क्वेश्चन आ रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए बहुत इंफॉर्मेशन, जितना सीखा था एक क्वेश्चन में कि सबसे पहले उन्होंने बात कर रहे हैं अबाउट होल नंबर। तो याद आया होल नंबर में डू वी काउंट जीरो और नॉट? सोचिए, होल नंबर है, यस जीरो काउंट होता है, वेरी गुड। अब वो कह रहे हैं इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर। तो अगर हम जब लेफ्ट की साइड की बात करते हैं वो नंबर क्या होता है? यस वो होता है प्रीडेसर, यस। और प्रीडेसर हम कैसे निकालते हैं? बाय सबट्रैक्टिंग -1, ओके। सो लेफ्ट ऑन द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो राइट देम विद द एप्रोप्रिएट साइन। तो ये क्या होता है? ग्रेटर एंड स्मॉलर के साइन होते हैं। अभी आपको एक हल्का सा बता दें, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस साइन में, तो हम लोग ये बताते हैं कि जिस साइड में इसका माउथ ओपन है, जहां आपको ये ब्रॉडर साइड मिल रही है, यहाँ उस साइड में बड़ा नंबर होता है, ग्रेटर नंबर होता है, और जहां ये दोनों पॉइंट्स मिलते हैं इस साइड में हमारा स्मॉलर नंबर लिखा जाता है। तो जहां तो ये हम इसको कहते हैं, जैसे बहुत से आपको टीचर्स ये भी बताते होंगे कि क्रोकोडाइल ने मुंह खोल रखा है। तो जहां क्रोकोडाइल ने मुंह खोल रखा है वो ग्रेटर नंबर है। एंड जैसे हम अगर साइन करते हैं तो क्या करते हैं? ग्रेटर का हम बड़ा करके करते हैं, स्मॉलर का छोटा। तो जैसे मुंह आपका ऐसे ओपन है ग्रेटर, जहां छोटा यहां साइड में आ रहा है दैट इज स्मॉलर। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद द साइन। सो नाउ अब हमारे पास जो नंबर है वो है 530 एंड 503। इसको कैसे करेंगे? सोचिए, अगर नंबर लाइन है तो हमारा दिस इज 30, हमारा देखिए हंड्रेड्स में 500 500 है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन एक हमें बोलने से ही पता चल रहा है 503 इज स्मॉलर देन 530। तो अब वो क्या पूछ रहे हैं कि विच स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर। ओके, सो 503 अगर, और इसके साथ हमें ये स्टेटमेंट अगर लिखने में परेशानी है तो हम एक इसमें ये भी काम कर सकते हैं, पहले हम साइन की बात कर लें, देन इट इज वेरी इजी कि जो छोटा होगा उसका हम कह देंगे दिस विल बी ऑन द लेफ्ट साइड। तो हम कैसे लिखेंगे? 503 इज स्मॉलर देन 530, या हम कह सकते हैं 530 इज ग्रेटर देन 503। कुछ भी बोल सकते हैं। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 530 ग्रेटर देन 503। ठीक है, तो हमें ये साइन नहीं, हमें वैल्यूज पे ध्यान देना है कि साइन के साथ हमारे कौन सी वैल्यू इज एप्रोप्रिएट। तो अगर आपने ये फॉर्म लिखा है या ये फॉर्म लिखा है, दोनों आर करेक्ट। ये नहीं है कि हमें पहला यही नंबर लिखना है, नहीं ऐसा नहीं है, बट हमारा साइन शुड बी राइट। इज दिस थिंग क्लियर? तो अब हमें मालूम है, अगर हम फर्स्ट केस को ही लें, क्योंकि वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट ऑल्सो, ओके। सो अगर हम फर्स्ट केस को ही लें तो हम कैसे लिखेंगे? 503 विल बी एट द लेफ्ट ऑफ 530, ओके। सो 503 विल बी, क्या लिखा है? नंबर इज ऑन द लेफ्ट, है ना, तो विल बी ऑन द, देखिए आपको ये टर्म्स लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके यहाँ पे लिखा है सेम आपको वो उतार देना है, ओके। सो 503 विल बी ऑन द लेफ्ट ऑफ 530।
तो आप इसमें डिफिकल्टी नहीं फील करें कि अरे इतना बड़ा हम हाउ विल वी राइट नाउ। अब ये आप नंबर देखिए, तो दिस इज 98,765 एंड दिस इज 56,789। एकदम पता चल रहा है। अब हमें यह है 98,000, यह है 56,000। देखिए मैंने दोनों क्वेश्चन इसलिए ऐसे लिए, आपका यहाँ पे आपको 530, 503 तो हंड्रेड्स की प्लेस सेम मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे हमें थाउजेंड्स की प्लेस डिफरेंट मिल रही है। तो हमें अभी एकदम पता चल जा रहा है कि 98 इज ग्रेटर देन 56। तो हम अगेन किसका आंसर कैसे लिखेंगे? 56,789 इज स्मॉलर देन 98,765। और जैसे हमने इसका आंसर लिखा था ऐसे ही आप लिखेंगे कि 56,789 will be on the left of 98,765. Moving to the other question. Which of the following statements are true and which are false? तो जो true होगा we have to write T and false के लिए we have to write F. ओके, सो ये स्टेटमेंट्स आपको बहुत ध्यान से पढ़ने टू गिव द पूरा करेक्ट आंसर। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो ध्यान दीजिए, दे आर टॉकिंग अबाउट 0 और दे आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल। नेचुरल में क्या पढ़ा था? 0 इज काउंटेड? नो, दैट्स व्हाई दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। जितने नेचुरल नंबर्स हैं होल नंबर्स हैं? नो, ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। क्यों? होल नंबर में 0 इज अ काउंट एंड नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। आई एम राइटिंग F. ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। होल नंबर, ऑल होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या आ गए? 0, 1, 2, 3 एंड आर नेचुरल नंबर्स। सोचिए, हमने पहले करा था ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। देखिए, तो अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो उस टाइप से हम चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉल्स था, तो इसलिए हम कह रहे हैं होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स का आप ध्यान से पढ़िए। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स जो हैं हमारे 1, 2, 3 होते हैं एंड होल नंबर्स आर 0, 1, 2, 3. Okay, so all natural numbers are whole numbers. This is a true statement. तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती हूँ. I just want to tell you कि कभी भी आप इतना जल्दी आंसर्स को मत दीजिए. सबसे पहले सोचें इसके बारे में, जो आपकी नॉलेज है उसको अप्लाई करें एंड देन राइट. नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 होते हैं, होल नंबर 0, 1, 2, 3 होते हैं. तो 1, 2, 3 तो दोनों में आ रहा है, तो दिस विल बी अ ट्रू स्टेटमेंट. लेकिन ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स नहीं, क्योंकि इसमें 0, होल नंबर में 0 काउंट होता है एंड नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, इसलिए दिस विल बी अ फॉल्स स्टेटमेंट. सो ये चीज आपकी एक ये पार्ट ऑफ लर्निंग है कि व्हेन यू आर डूइंग, तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, आपके चाहे प्रैक्टिस एक्सरसाइज है या एग्जाम्स में है, तो किसी क्वेश्चन को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करें, उसको करें जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में थिंकिंग कर रहे हैं. डेट विल हेल्प यू जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में करा है टू अंडरस्टैंड कि मैंने पहले ये लिखा था, सेम ऐसा आ रहा है, हाउ कैन आई कंपेयर द आंसर्स. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग, वही आपका है कि आपको ट्रू एंड फॉल्स करना है. तो द प्रीडेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, तो देखिए प्रीडेसर मीन्स पहले का नंबर, ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर. तो क्या ऐसे हो सकता है? सोचे, अगर हम 10 है तो 10 क्या है? 2 डिजिट नंबर है, इसका प्रीडेसर क्या होगा? पहला नंबर 9. टेक द एग्जाम्पल ऑफ 20.
तो 20 का 19, लेकिन ऐसे हम काउंट करते जाएंगे, सब प्रीडेसर आते चले जाएंगे, लेकिन इन्होंने कहा है द प्रीडेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर, कभी भी नहीं हो सकता है, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये ऐसा हमें जनरली होता है, लेकिन जब हम 2 डिजिट से 3 डिजिट से जंप या 3 डिजिट से 4 डिजिट जंप करते हैं तो हमें हमेशा एक जो उसका प्रीडेसर होता है वो 1 डिजिट कम का मिलता है। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडेसर। नाउ ये आपको बहुत सोचने वाला है। नेचुरल नंबर क्या हो गए? 1 2 3। देखिए हम हमेशा, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में बताया था, ऑलवेज थिंक अबाउट द एग्जाम्पल। नेचुरल नंबर हमारे 1 2 3 है, 0 नहीं होता है, तो द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडेसर, क्योंकि 0 काउंट नहीं होता है, दैट्स व्हाई दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडेसर। अगेन फर्स्ट थिंक अबाउट होल नंबर। होल नंबर हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सो 1 का प्रीडेसर है ना, तो यस, तो यहां पे देखिए द होल नंबर 1 इज नो प्रीडेसर, तो कैन वी से दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट? नो, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, सम मोर क्वेश्चंस। होल नंबर 13 lies between 11 and 12. What do you think? अगर हम नंबर लाइन ले रहे हैं, देखिए तो जो हमने कहा था ना, जो हमने अब तक सीखा है, वी हैव टू अप्लाई ऑल नॉलेज। तो 11 यहां पर है, 12 यहां पर है, इसके नेक्स्ट क्या नंबर आएगा? 13। तो 13 लाइज बिटवीन, बिटवीन मीन्स या इस बीच में। अगर हम देखें सो दे आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। क्या 13 यहां पर है? नहीं, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अगर 13 का कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? दिस इज अ सक्सेसर ऑफ 12, या इट लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द 12 नंबर। नाउ 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। 599 के बाद क्या आता है? सक्सेसर का अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, +1 करिए, चेक इट। 9 + 1 10, 9 + 1 10, 600। यस, 600। तो दिस इज अ ट्रू। तो देखिए अगेन अब हमने अपनी नॉलेज को करा, +1 करके वी हैव चेक्ड। द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। क्या यह क्वेश्चन ठीक है? ऑलवेज द सक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, अगर मैं कहूं 10, ओके, सो इट विल ऑलवेज बी अ 2 डिजिट नंबर। जस्ट थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। इसमें हमें, तो अब अगर हम कहें 99 है, 99 का सक्सेसर क्या होगा? 100। 10 का जरूर 11 है, लेकिन 99 का इज 100, तो देयर नंबर इज ऑलवेज, वो हमेशा की बात कर रहे हैं, 2 डिजिट नहीं, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो बच्चों, दिस वॉज अवर लर्निंग। जितना अभी तक हमने सीखा था उसकी हमने एक बार जितनी हमारी नॉलेज थी वो सब इसमें अप्लाई करी टू फाइंड आउट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, एज वेल एज क्या करा था कि जो हमारे ग्रेटर और स्मॉलर थे, तो आपको पता चला कि नंबर लाइन के जो राइट हैंड साइड मूव करेंगे डेट विल बी ग्रेटर नंबर्स, नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे डेट विल बी स्मॉलर नंबर्स। सो दिस वॉज अवर सेशन। अभी हमारे और सेशंस होंगे और बेस्ड ऑन द सेम चैप्टर, जिसमें हम और थोड़े कॉन्सेप्ट्स लर्न करेंगे एंड उसके बेस्ड थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, सो डेट हमारी जो लर्निंग है डेट इज वेरी क्लियर टू अस। So till we meet again, have a nice time and have a good revision of the chapter and today's learning. Bye.